नमस्कार, मैं हूं संजना और हम लोग देख रहे हैं बिहार शिक्षक भर्ती संबंधित जीके और जीएस को। तो इस जीके जीएस के क्रम में हम लोग इसके पिछले वीडियो में हम लोग महाजनपद को देखे हैं। अब महाजनपद के बाद अब हम धार्मिक आंदोलन को देखेंगे कि छठी शताब्दी ईसा पूर्व में हम लोग छठी शताब्दी ईसा पूर्व के पहले की अगर बात करते हैं और अगर हम बात करें वैदिक काल की, तो उत्तर वैदिक काल में अब जो स्थितियाँ थी वो बिगड़ने लगी थी। धार्मिक स्थितियाँ, कर्मकांड बहुत ज़्यादा बढ़ चुके थे, लोग इससे परेशान हो चुके थे और स्थिति काफ़ी ज़्यादा बिगड़ चुकी थी। तो इस स्थिति को सुधारने के लिए कई धार्मिक आंदोलन हुए और उन आंदोलन के साथ में कई संप्रदायों का उदय भी हुआ। तो इन चीज़ों को हम लोग देखेंगे कि कैसे धार्मिक आंदोलन हुए और कैसे किन किन संप्रदायों का उदय हुआ है। तो इसके बारे में हम जानने और समझने की कोशिश करेंगे। तो देखते हैं इस वीडियो में हम आगे। छठी शताब्दी ईसा पूर्व में धार्मिक ग्रंथों को हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं। तो धार्मिक आंदोलन को हम लोग देख रहे हैं। तो बहुत सारे धार्मिक आंदोलन हुए छठी शताब्दी ईसा पूर्व में। अनेकों धार्मिक आंदोलन हुए और अनेकों संप्रदाय का उदय हुआ। इसमें से हम महत्वपूर्ण संप्रदायों को देखने की कोशिश करेंगे यहाँ पे। तो महत्वपूर्ण जो संप्रदाय हैं उनमें देखेंगे जैन धर्म को। क्या देखेंगे? जैन धर्म को देखेंगे। तो जैन धर्म के संस्थापक जो थे वो महावीर स्वामी थे। जैन धर्म के संस्थापक महावीर स्वामी थे। आगे बौद्ध धर्म को देखेंगे। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। इसके आगे आजीवक संप्रदाय को देखते हैं। तो आजीवक संप्रदाय के जो संस्थापक थे वो मखलीपुत गोशाल थे। मखलीपुत गोशाल थे। और घोर अक्रियावादी संप्रदाय के जो संस्थापक थे वो पूरण कश्यप थे। कौन थे? पूरण कश्यप। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि ये चार प्रमुख जो संप्रदाय हैं, तो इनके संस्थापक कौन है? जैन धर्म के महावीर स्वामी, बौद्ध धर्म के गौतम बुद्ध, आजीवक संप्रदाय के मखलीपुत गोशाल और घोर अक्रियावादी के पूरण कश्यप संस्थापक थे। अब इन महत्वपूर्ण संस्थापकों को हम लोग देख लिए। अब इस क्रम में हम लोग क्या करेंगे कि जैन धर्म को विस्तार से पढ़ेंगे। अब इस क्रम में हम लोग एक एक करके सभी धर्मों को पढ़ेंगे। तो जैन धर्म को हम क्या करेंगे? विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। हम लोग जैन धर्म को देखेंगे। तो जैन धर्म की अगर बात की जाए तो जैन धर्म वेदों की प्रामाणिकता को नहीं मानता। वेदों को जैन धर्म नहीं मानता है, उसकी प्रामाणिकता को नहीं मानता है। जैन धर्म का एक सिद्धांत है सप्तभंगी न्याय सिद्धांत। सप्तभंगी न्याय सिद्धांत के आधार पर यह माना जाता है कि वेदों की प्रामाणिकता नहीं है, वेद का वाक्य सही वाक्य नहीं है, या फिर वेद का कथन सही कथन नहीं हो सकता है, ऐसा माना जाता है सप्तभंगी न्याय सिद्धांत के अनुसार। तो जैन धर्म वेदों की प्रामाणिकता को नहीं मानता है। इसके आगे हम लोग देखेंगे कि जैन धर्म में आध्यात्मिक विचार जो है वो सांख्य दर्शन से ग्रहण किया गया है। जैन धर्म का आध्यात्मिक विकास जो है वो सांख्य दर्शन से ग्रहण किया गया है। फिर हम लोग देखेंगे कि जैन धर्म में कुल मिलाकर 24 तीर्थकर हुए। जैन धर्म में कुल मिलाकर के 24 तीर्थकर हुए। और इस पे हम देखेंगे कि जो प्रथम तीर्थकर थे तो उनका नाम ऋषभदेव था। प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव। द्वितीय तीर्थकर अजीतनाथ। द्वितीय तीर्थकर अजीतनाथ। और उसके बाद से 22वें तीर्थकर अरिष्टनेमी, 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ और 24वें महावीर स्वामी थे। तो इस तरह से जो महत्वपूर्ण तीर्थकर हैं उनके बारे में हम लोग देखें। तो पहले जो थे वो ऋषभदेव। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे, तो ऋषभदेव हो जाएगा। पूछ देता है कि 23वें कौन थे, तो पार्श्वनाथ हो जाएगा। 24वें महावीर स्वामी हो जाएगा। 22वें तीर्थंकर कौन थे, तो अरिष्टनेमी हो जाएगा। दूसरे कौन थे, तो अजीतनाथ हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि ऋषभदेव और अरिष्टनेमी
यानी कि पहले तीर्थंकर और 22वें तीर्थंकर की चर्चा जो है वो ऋग्वेद में मिलती है। इनकी चर्चा कहाँ मिलती है? ऋग्वेद में मिलती है। भले ही ये ऋग्वेद को ना माने, लेकिन ऋग्वेद में इनकी चर्चा मिलती है। आगे हम इसमें देखेंगे कि जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ के जीवन के बारे में। तो 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ के जीवन के बारे में हम लोग देखते हैं यहाँ पे। तो यहाँ हम लोग पाएंगे कि पार्श्वनाथ जो थे वो कौन थे? तो ये काशी के इक्ष्वाकु वंश के राजा अश्वसेन के पुत्र थे। कौन थे ये? तो जैन धर्म में जो 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ, ये काशी के इक्ष्वाकु वंश के राजा अश्वसेन के पुत्र थे। इसके आगे हम लोग देखेंगे कि इनका जो काल था वो 8वीं शताब्दी ईसा पूर्व था। इनका काल कब का था? तो 8वीं शताब्दी ईसा पूर्व का था। 30 वर्ष की आयु में पार्श्वनाथ ने अपना गृह त्याग किया और ये सन्यासी बन गए। 30 वर्ष की आयु में पार्श्वनाथ ने गृह त्याग करके और सन्यासी बन गए। इन्होंने अहिंसा पर विशेष बल दिया और इससे पहले धर्म में नारियों का प्रवेश नहीं था, लेकिन पार्श्वनाथ ने नारियों को धर्म में प्रवेश दिया। नारियों को क्या किया? धर्म में प्रवेश दिया। यानी कि जैन धर्म जो है उसमें प्रारंभ में नारियों का प्रवेश वर्जित था, नारियों के प्रवेश पर रोक था, लेकिन पार्श्वनाथ जो कि इसके 23वें तीर्थंकर थे, उन्होंने नारियों के प्रवेश को शुरू किया। इनका अहिंसा पर विशेष बल था। इसके आगे हम देखेंगे कि इनके जो अनुयायी थे, पार्श्वनाथ के जो अनुयायी थे, उनको निर्ग्रंथ कहा गया। क्या कहा गया? निर्ग्रंथ कहा गया। जैन धर्म के अनुयायियों को निर्ग्रंथ कहा गया। क्यों? क्योंकि ये ग्रंथों को नहीं मानते थे, इसलिए इन्हें निर्ग्रंथ कहा गया। और इसके बाद इनके द्वारा जो धर्म का प्रचार किया गया, जो प्रचारित धर्म था, उसे जीन कल्प कहा गया। इनके द्वारा प्रचारित धर्म को जीन कल्प कहा गया और इनके अनुयायियों को निर्ग्रंथ कहा गया। आगे हम देखते हैं कि पार्श्वनाथ की शिक्षाएं क्या है। तो पार्श्वनाथ की जो शिक्षाएं हैं उसमें है सदा सत्य बोलना, चोरी ना करना, हिंसा ना करना, संपत्ति ग्रहण ना करना और आत्मसंयम बनाए रखना। तो पार्श्वनाथ की शिक्षा को हम देखें तो इसमें क्या है? सदा सत्य बोलना है। सत्य बोलेंगे तो चोरी नहीं करेंगे, जब चोरी नहीं करेंगे तो अब हिंसा भी हमको नहीं करना है, किसी से मारपीट भी नहीं करना है। जब चोरी नहीं करेंगे, हिंसा नहीं करेंगे तो धन संपत्ति नहीं होगा, तो संपत्ति का ग्रहण भी नहीं करना है। और जब इतना कुछ हम कर लेंगे तो पता चलेगा कि अब तो हमारा खुद पे संयम बन गया है, तो हमें आत्म संयम बना करके रखना चाहिए। यही शिक्षा है पार्श्वनाथ की। पार्श्वनाथ को 100 वर्ष की अवस्था में मोक्ष की प्राप्ति हुई। पार्श्वनाथ को 100 वर्ष की अवस्था में मोक्ष की प्राप्ति हुई। और इन्हें मोक्ष कहाँ पर मिला? तो सम्मेत पर्वत के पारसनाथ की पहाड़ियों पर इन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई। पार्श्वनाथ को मोक्ष की प्राप्ति कहाँ हुई? तो सम्मेत पर्वत के पारसनाथ की पहाड़ियों पर 100 वर्ष की अवस्था में पार्श्वनाथ को मोक्ष की प्राप्ति हुई। तो ये चीज़ हम लोग देख लिए। अब आगे देखते हैं। अब हम लोग देख रहे हैं महावीर का जीवन परिचय। महावीर स्वामी के जीवन परिचय को हम लोग देख रहे हैं। तो यहाँ पर उनके जीवन परिचय में देखेंगे, महावीर के पिता का नाम सिद्धार्थ था। महावीर के पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। और ये वज्जी संघ के जात्रक कुल के प्रधान थे। महावीर के पिता का नाम सिद्धार्थ था और ये वज्जी संघ के जात्रक कुल के प्रधान थे। इसके आगे हम लोग देखेंगे कि माता का नाम त्रिशला था। माता का नाम त्रिशला था और ये लिच्छवी शासक चेटक की बहन थी। लिच्छवी शासक चेटक की बहन थी। कौन? तो महावीर स्वामी की माता त्रिशला। इनकी पत्नी का नाम यशोदा था। महावीर स्वामी की पत्नी का नाम यशोदा और पुत्री का नाम अनुज्जा था। पुत्री का नाम अनुज्जा प्रियदर्शनी था। महावीर स्वामी की पुत्री का नाम अनुज्जा प्रियदर्शनी था और इनके दामाद का नाम था जमाली। दामाद का नाम जमाली और बड़े भाई थे नंदीवर्धन। बड़े भाई नंदीवर्धन। तो इन सबको हम लोग देख लिए कि पिता सिद्धार्थ जो कि वज्जी संघ के जात्रक कुल के प्रधान थे, माता त्रिशला जो कि लिच्छवी शासक चेटक की बहन थी,
पत्नी यशोदा थी, पुत्री अनुजा प्रियदर्शनी, दामाद जमाली और भाई नंदीवर्धन थे। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि इनका जन्म स्थान कहाँ है। तो महावीर स्वामी का जन्म स्थान कुंडल ग्राम वैशाली बिहार है, यानी कि कुंडल ग्राम नामक जगह पर वैशाली बिहार में महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। इसके बाद इनकी मृत्यु कहाँ पर हुई थी? तो मृत्यु पावापुरी में हुई थी। पावापुरी में राजगृह में मल्ल राजा सृष्टिपाल के महल में इनकी मृत्यु हुई थी। मल्ल राजा सृष्टिपाल के महल में महावीर स्वामी की मृत्यु हुई थी पावापुरी में। गृह त्याग इन्होंने कब किया था? तो 30 वर्ष की अवस्था में महावीर स्वामी ने गृह त्याग किया था, और ये गृह त्याग अपने बड़े भाई नंदीवर्धन की आज्ञा से गृह त्याग किया था। बड़े भाई यहाँ कौन है? नंदीवर्धन है। तो महावीर स्वामी ने 30 वर्ष की अवस्था में बड़े भाई नंदीवर्धन से आज्ञा लेकर के और गृह त्याग किया था। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि ये गृह त्याग करके सबसे पहले राजगृह पहुंचे थे। राजगृह में सबसे पहले ये कहाँ पहुंचे थे? तो राजगृह में पहुंचे थे। आगे अब हम लोग देखते हैं कि जब ये नालंदा गए, महावीर स्वामी जब नालंदा गए तो वहाँ इनकी भेंट मोखली पुत्र गोसाल से हुई। जब महावीर स्वामी राजगीर के बाद से नालंदा पहुंचे तो यहाँ इनकी भेंट किससे हुई? तो मोखली पुत्र गोसाल से हुई, जो कि मोखली पुत्र गोसाल जो थे वो महावीर स्वामी के शिष्य बन गए। महावीर स्वामी के क्या हो गए? शिष्य बन गए। और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि कुछ समय बाद ये महावीर स्वामी से अलग हुए और अलग होकर के आजीवक संप्रदाय की स्थापना की। आजीवक संप्रदाय की स्थापना की। इसके पहले हम लोग कुछ देर पहले देखे थे कि आजीवक संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? तो मोखली पुत्र गोसाल ने की थी। तो नालंदा में महावीर स्वामी की भेंट मोखली पुत्र गोसाल से हुई और ये उनके शिष्य बन गए थे। आगे ये अलग होकर के आजीवक संप्रदाय के संस्थापक बने। महावीर स्वामी के ज्ञान प्राप्ति के बारे में हम देखेंगे। ज्ञान प्राप्ति को, तो महावीर स्वामी को 12 वर्ष की घोर तपस्या के बाद ऋजुपालिका नदी के तट पर जिम्भ्रिक ग्राम में साल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। महावीर स्वामी को 12 वर्ष की घोर तपस्या के बाद ऋजुपालिका नदी के तट पर जाम्भ्रिक ग्राम यानी जाम्भ्रिक नामक गांव में साल वृक्ष के नीचे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। जब महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति हुई तो इन्हें अनेक नामों से पुकारा गया, अनेक नाम दिए गए इन्हें, जिन नामों की चर्चा यहाँ है। हम देखेंगे पहला महावीर। महावीर का अर्थ होता है अपरिमित पराक्रम दिखाने वाला। जिसके पराक्रम की कोई सीमा ना हो तो वो क्या हो जाएगा कि महावीर हो जाएगा। तो इन्हें महावीर कहा गया। केवलीन, सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त व्यक्ति, यानी जिस व्यक्ति को सर्वाधिक यानी कि सबसे उत्तम ज्ञान की प्राप्ति हुई हो उसे क्या कहा गया? केवलीन कहा गया। तो इन्हें केवलीन भी कहा गया। इसके बाद इन्हें कहा गया जीन। क्या कहा गया? जीन। जीन का अर्थ होता है विजेता, यानी जिसने जीत हासिल कर ली हो उसे जीन यानी विजेता कहा गया। अरहत, अरहत यानी पूज्य, यानी कि जो पूजा के योग्य हो तो अरहत इन्हें कहा गया। और निर्ग्रंथ इन्हें कहा गया, बंधन रहित, यानी कि जो किसी बंधन में ना बंधा हो, बंधन रहित हो तो उसे निर्ग्रंथ कहा गया। तो इस प्रकार से हम लोग देखेंगे कि महावीर स्वामी को ज्ञान प्राप्ति के बाद से उन्हें महावीर, केवलीन, जीन, अरहत और निर्ग्रंथ नाम दिया गया। इसके आगे हम देखते हैं कि महावीर स्वामी ने 30 वर्ष तक अलग अलग जगहों पर शिक्षा दी। 30 वर्षों तक अलग अलग जगहों पर शिक्षा की, जिन जगहों में राजगृह, मिथिला, श्रावस्ती, अंग, कौशल, विदर्भ और मगध है। तो महावीर स्वामी ने 30 वर्षों तक कहाँ पर? तो राजगृह में, मिथिला में, श्रावस्ती, अंग, कौशल, विदर्भ और मगध में शिक्षा दी। इसके बाद हम देखेंगे कि महावीर स्वामी के कुछ विरोधी भी थे। तो इनके प्रथम विरोधी कौन थे? तो इनके प्रथम विरोधी इनके ही दामाद जमाली थे।
ज्ञान प्राप्ति के 14वें वर्ष में इनके प्रथम विरोधी हुए, जो जिनका नाम क्या था, जमाली था। और द्वितीय इनके विरोधी जो थे वो तिष्यगुप्त थे। तिष्यगुप्त ज्ञान प्राप्ति के 16वें वर्ष में इनके विरोधी हुए। दूसरे इनके जो विरोधी थे वो तिष्यगुप्त थे और ये ज्ञान प्राप्ति के 16वें वर्ष में इनके विरोधी बने। तो पहले विरोधी जमाली 14वें वर्ष में और द्वितीय विरोधी जो थे वो तिष्यगुप्त थे 16वें वर्ष में। प्रथम भिक्षुणी इनकी कौन थी, यानी कि जैन धर्म में प्रथम भिक्षुणी कौन थी? तो प्रथम भिक्षुणी राजकुमारी चंपा थी, जो कि दधिवाहन की पुत्री थी। राजकुमारी चंपा जो थी वो प्रथम भिक्षुणी थी और वो दधिवाहन की पुत्री थी। राजा दधिवाहन की क्या थी? पुत्री थी। अब प्रथम उपदेश जो है वो महावीर स्वामी ने 11 ब्राह्मणों को दिया था। प्रथम उपदेश महावीर स्वामी ने 11 ब्राह्मणों को दिया था और ये 11 ब्राह्मण सभी के सभी इनके शिष्य बन गए थे। सभी इनकी क्या बन गए थे? शिष्य बन गए थे। महावीर स्वामी ने अपना प्रथम उपदेश 11 ब्राह्मणों को दिया था और ये सभी 11 ब्राह्मण इनके शिष्य बन गए थे। आगे चल करके इन्होंने इन्हीं 11 शिष्यों का एक गण बनाया था। 11 शिष्यों का क्या बनाया था? गण बनाया था। ये गण अलग, ये गण 11 गण थे और ये इनके जैसे कि जैन धर्म में महावीर स्वामी के पद की जो गरिमा थी उसे ये लोग संभालते थे, या फिर उससे जो संबंधित कार्य होते थे वो ये लोग करते थे। तो 11 गणों में इन्हें विभाजित किया गया था। अब देखेंगे कि इन 11 गणों में से महावीर स्वामी के रहते ही, यानी महावीर स्वामी जब तक जीवित थे तब तक 9 गणों की मृत्यु हो चुकी थी। केवल इंद्रभूति और सुधर्मन, ये 2 लोगों को छोड़ करके बाकी के 9 लोगों की मृत्यु हो चुकी थी महावीर स्वामी के जीवन काल में ही। महावीर स्वामी के जीवन के अंत, यानी कि उनके निर्वाण प्राप्ति के बाद हम देखेंगे तो इंद्रभूति अध्यक्ष बने। कौन अध्यक्ष बना? इंद्रभूति अध्यक्ष बने। और इंद्रभूति की मृत्यु के बाद से सुधर्मन अध्यक्ष बने और ये पूरे 22 वर्षों तक अध्यक्ष रहे थे। सुधर्मन अध्यक्ष बने और ये पूरे 22 वर्षों तक अध्यक्ष थे। तो उम्मीद है कि यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। कोई भी अगर दिक्कत होगा तो आप लोग कमेंट प्लीज कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा। जैन धर्म के प्रमुख उपदेश या शिक्षाओं को हम लोग देखेंगे। प्रमुख उपदेश या फिर प्रमुख शिक्षाएं, तो इसमें देखते हैं कि पार्श्वनाथ के सिद्धांत में ब्रह्मचार्य को जोड़ दिया। महावीर स्वामी ने क्या किया कि पार्श्वनाथ ने जो सिद्धांत दिया था उसमें एक ब्रह्मचार्य को उसने क्या किया? जोड़ दिया। उन्होंने जोड़ दिया और इसे पंच अणु व्रत के नाम से जाना गया। इसे क्या कहा गया? पंच अणु व्रत के नाम से जाना गया। तो हम लोग देखेंगे कि वो पंच अणु तत्व कौन कौन से हैं। तो अहिंसा है, हिंसा नहीं करना है। अमृषा यानी कि झूठ नहीं बोलना है। अपरिग्रह, अपरिग्रह का अर्थ हुआ संपत्ति नहीं रखना है। अस्तेय, चोरी नहीं करना है। और ब्रह्मचार्य, खुद पर संयम, इंद्रियों पर संयम बना करके रखना है। तो पंच अणु तत्व कौन कौन से हुए? अहिंसा, हिंसा नहीं करना है। अमृषा यानी कि झूठ नहीं बोलना है। अपरिग्रह, संपत्ति नहीं रखना है। अस्तेय, चोरी नहीं करना है। और ब्रह्मचार्य, इंद्रियों पर नियंत्रण रखना है। तो इस तरह से पंच अणु तत्व अपने शिक्षा के माध्यम से, यानी कि पंच अणु तत्व दिया किसने? तो महावीर स्वामी ने। इसके बाद से हम लोग देखेंगे कि महावीर स्वामी के अनुसार कर्म फल से मुक्ति के लिए, कर्म फल से मुक्ति यानी कि मोक्ष जिसे कैवल्य भी कहते हैं, तो उसके लिए त्रिरत्न दिए गए हैं। कर्म फल से मुक्ति के लिए क्या दिए गए हैं? त्रिरत्न दिए गए हैं। कर्म फल से मुक्ति को हम लोग मोक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? मोक्ष कहते हैं या कैवल्य कहते हैं, या क्या कहते हैं? कैवल्य कहते हैं। तो उसके लिए त्रिरत्न दिए गए हैं। त्रिरत्न का उपदेश है, तो उसमें त्रिरत्न कौन से हैं? तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र। त्रिरत्न कौन कौन से हैं? तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र। कर्मफल से मुक्ति के लिए, कर्मफल से मोक्ष या फिर कैवल्य के लिए महावीर स्वामी के द्वारा त्रिरत्न दिए गए हैं। कौन कौन से? तो सम्यक दर्शन,
सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र। तो इस तरह से ये 3 चीजें हम लोग याद रखेंगे, आप लोगों को याद रखना है ये तीनों चीज। आगे हम लोग देखते हैं कि मोक्ष प्राप्ति के बाद अनंत चतुष्टय की अवस्था होती है, उसको हम लोग देख सकते हैं। मोक्ष प्राप्ति के बाद भी एक अवस्था होती है जिससे अनंत चतुष्टय की अवस्था कहते हैं। इस अवस्था में भी हम लोग देखेंगे कि 3 अवस्था होती है, अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान और अनंत शक्ति। ये 3 तरह की चीजें देखने को मिलती है। मोक्ष प्राप्ति के बाद अनंत चतुष्टय की अवस्था होती है, अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान और अनंत शक्ति। फिर हम देखेंगे कि यहाँ पर जैन धर्म में उपवास से शरीर त्यागने के लिए कहा गया है। शरीर को त्याग कैसे करना है, तो उपवास के द्वारा करना है। उपवास को काया कलेश भी कहते हैं। काया कलेश यानी कि शरीर को पीड़ा देना है, शरीर को तपाना है, शरीर को भूखा रखना है और उसके बाद क्या करना है, अपने शरीर का त्याग करना है। तो इस परंपरा को, इस अवस्था को संथारा भी कहते हैं। क्या कहते हैं, संथारा कहते हैं। यानी कि कायाकल्प के द्वारा, उपवास के द्वारा शरीर त्यागने को संथारा कहा जाता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि जैन धर्म ईश्वर को नहीं मानता है, जैन धर्म वेदों को भी नहीं मानता है। तो क्या जैन धर्म आत्मा को मानता है, तो हाँ, जैन धर्म आत्मा को मानता है, जैन धर्म आत्मा को मानता है। जैन धर्म पुनर्जन्म तथा कर्मवाद में विश्वास करता है। ये धर्म क्या करता है कि पुनर्जन्म और कर्मवाद में विश्वास करता है। और जैन धर्म में जो भी लोग थे, जो भी व्यक्ति, इसमें जितने भी अनुयायी थे, उन्हें 4 वर्गों में विभक्त किया गया था। कितने वर्गों में, तो 4 वर्गों में विभक्त किया गया था। भिक्षु, भिक्षुणी, श्रावक और श्राविका। 4 वर्गों में क्या किया गया था, विभक्त किया गया था। भिक्षु, भिक्षुणी, श्रावक और श्राविका। तो इस तरह से हम लोग जो जैन धर्म के उपदेश हैं उसको देख लिए। अब आगे देखते हैं जैन धर्म के सम्मेलन को हम लोग देखेंगे। जैन धर्म से संबंधित सम्मेलन, तो जैन धर्म से संबंधित 2 सम्मेलन हुए हैं, प्रथम और द्वितीय। प्रथम सम्मेलन का जो समय है वो 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व है। 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में जैन धर्म का प्रथम सम्मेलन हुआ, जिससे पाटलिपुत्र, स्थान पाटलिपुत्र और शासक चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में पाटलिपुत्र में 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में प्रथम जैन सम्मेलन हुआ। इसकी अध्यक्षता स्थूलभद्र ने की थी। इसकी अध्यक्षता किसने की थी, स्थूलभद्र ने की थी। यानी कि प्रथम जैन सम्मेलन की अध्यक्षता स्थूलभद्र ने की थी। ये 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हुई थी। इसके जो शासक थे, यानी किसके शासनकाल में हुआ था, तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में हुआ था। और फिर हम लोग देखेंगे कि किस जगह पर हुआ था, तो पाटलिपुत्र में हुआ था। द्वितीय जैन सम्मेलन की बात करते हैं तो ये 512 ईस्वी में हुआ था। द्वितीय जैन सम्मेलन जो है वो 512 ईस्वी में हुआ था। 512 ईस्वी यानी कि महावीर स्वामी के निर्वाण के 980 वर्ष बाद की बात है। तो द्वितीय जैन सम्मेलन जो है वो 512 ईस्वी में हुआ था। कहाँ पर, तो वल्लभी गुजरात में हुआ था। कहाँ पे हुआ था, वल्लभी गुजरात में हुआ था। और इसके अध्यक्षता किसने की थी, तो देवर्धि क्षमा श्रवण ने की थी। देवर्धि क्षमा श्रवण ने क्या की थी, अध्यक्षता की थी दूसरे जैन सम्मेलन की। संप्रदाय हम लोग देखेंगे। अब संप्रदाय, तो जैन धर्म जो है वो कितने संप्रदायों में विभक्त हुआ, तो जैन धर्म आगे चलकर 2 संप्रदायों में विभक्त हो गया। आगे चलकर के क्या हुआ कि ये 2 संप्रदायों में विभक्त हो गया। पहला संप्रदाय जो था उसे श्वेतांबर कहा गया और दूसरे संप्रदाय को दिगंबर कहा गया। पहले को श्वेतांबर और दूसरे को दिगंबर। श्वेतांबर जो थे, तो श्वेतांबर के अध्यक्ष स्थूलभद्र थे और दिगंबर के अध्यक्ष भद्र बाहु थे। तो जैन धर्म 2 संप्रदायों में आगे चलकर बट गया।
श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर का अर्थ होता है जो सफेद वस्त्रों को धारण करते हैं और इसके अध्यक्ष स्थूलभद्र थे। और दिगंबर का अर्थ होता है जिसने आकाश को धारण किया है, यानी पूर्णतः नंग है, तो उन्हें दिगंबर कहते हैं। इनके अध्यक्ष भद्रबाहु थे। तो यहाँ तक हुआ। जैन धर्म के धार्मिक ग्रंथ को देखेंगे तो जैन धर्म के धार्मिक ग्रंथों में 14 पूर्व प्राचीनतम जैन ग्रंथ है। 14 पूर्व क्या है? प्राचीनतम जैन ग्रंथ है। और इसके बाद हम लोग देखेंगे कि धार्मिक उपदेश जो जैनियों ने किस भाषा में दिया है, तो प्राकृत भाषा में दिया है। जैनियों ने धार्मिक उपदेश किस भाषा में दिया है, तो प्राकृत भाषा में दिया है। और 14 पूर्व प्राचीनतम जैन ग्रंथ है। आगे हम लोग देखते हैं कि धार्मिक उपदेश जो है वो अर्ध मगधी भाषा में लिखे गए हैं। धार्मिक उपदेश बोले गए हैं किस भाषा में, तो प्राकृत भाषा में, और लिखे गए हैं अर्ध मगधी भाषा में। और अर्ध मगधी भाषा में धार्मिक उपदेश लिखे गए हैं। इससे ये हुआ कि प्रथम बार साहित्य को मिश्रित भाषा में लिखने का स्वरूप देखने को मिला। प्रथम बार साहित्य को मिश्रित भाषा में लिखने का स्वरूप जो है वो कहाँ देखने को मिला, तो जैन ग्रंथ में देखने को मिला है, क्योंकि यह अर्ध मगधी भाषा में लिखा है। अब इसमें हम लोग देखेंगे कि इसके ग्रंथ है तो आगम जैन धर्म का ग्रंथ है। तो आगम में क्या है कि जैन शिक्षाओं के बारे में बताया गया है। भगवती सूत्र, कल्पसूत्र में हम लोग देखेंगे कि इसकी रचना भद्रबाहु ने की है। और कल्पसूत्र में प्रारंभिक जैन इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। कल्पसूत्र में क्या मिलता है? प्रारंभिक जैन इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। तो हम लोग देखेंगे कि आगम जो है, आगम में जैन शिक्षाएं हैं। कल्पसूत्र जो भद्रबाहु इसके रचयिता हैं, और इसमें प्रारंभिक जैन इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। भगवती सूत्र में महावीर स्वामी से संबद्ध में चीजें लिखी हुई हैं। भगवती सूत्र में महावीर स्वामी से संबद्ध है ये। आदि पुराण के रचयिता जीनसेन है, और इसमें ऋषभ देव की कथा है। आदि पुराण में ऋषभ देव जो कि प्रथम तीर्थंकर है, तो आदि पुराण में ऋषभ देव की कथा है, और इसे जीनसेन इसके रचयिता है। आगे हम लोग जैन दर्शन को देखेंगे। जैन दर्शन में प्रयुक्त प्रमुख शब्दों को देखेंगे। तो इसमें हम लोग प्रमुख शब्द है संलेखन, और भी बहुत से हैं, लेकिन हमारे एग्जाम में जो पूछा जाता है उस पर हम फोकस करेंगे। तो जैन दर्शन में प्रयुक्त प्रमुख शब्द जो है, तो इसमें हो जाएगा संलेखन। संलेखन का अर्थ, संलेखन किसके लिए यूज किया गया है, तो संलेखन उपवास द्वारा शरीर को त्यागने के लिए संलेखन शब्द का उपयोग किया गया है, जिसको हम लोगों ने अभी कुछ देर पहले देखा कि उपवास के द्वारा जो शरीर त्यागा जाता है उसे क्या कहते हैं? संथारा कहते हैं। क्या कहते हैं? संथारा कहते हैं। और समूहा का अर्थ हुआ जैन विहार। समूहा का अर्थ क्या हुआ? जैन विहार हुआ। अब आगे देखते हैं। जैन धर्म से प्रभावित प्रमुख शासकों के बारे में हम लोग देख रहे हैं। तो शासकों में अगर हम देखें तो बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन, चंद्रगुप्त, बिंदुसार, कलिंग नरेश खारवेल और अवंती नरेश प्रघोत शामिल हैं। प्रमुख शासकों में जैन धर्म से संबंधित अगर प्रमुख शासकों के बारे में देखेंगे तो हो जाएगा बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन, चंद्रगुप्त, बिंदुसार, कलिंग नरेश खारवेल और अवंती नरेश प्रघोत। तो इनको हम देख लिए। अब जैन धर्म से संबंधित स्थापत्य और मंदिर को देखेंगे। स्थापत्य तथा मंदिर को देखेंगे जैन धर्म से संबंधित। तो दिलवाड़ा का मंदिर, क्या चीज? दिलवाड़ा का मंदिर। दिलवाड़ा का जो मंदिर है वो सोलंकी शासकों द्वारा बनवाया गया है, सोलंकी शासकों द्वारा। और ये राजस्थान में माउंट आबू पर्वत पर स्थित है। राजस्थान में माउंट आबू पर्वत पर स्थित है दिलवाड़ा का मंदिर, और ये सोलंकी शासकों द्वारा बनवाया गया है। इसके आगे देखेंगे श्रवणबेलगोला। श्रवणबेलगोला में बाहुबली की या फिर गुप्तेश्वर की
प्रतिमा है वहाँ पर, बाहुबली या फिर गोमतेश्वर की मूर्ति है। और इसे गंग वंश के मंत्री चामुंडा ने 10वीं शताब्दी में बनवाया था। गंग वंश के मंत्री जिनका नाम चामुंडा था, उन्होंने 10वीं शताब्दी में इसे बनवाया था। किसे बनवाया था? तो श्रवणबेलगोला में मंदिर, जो जिसमें कि बाहुबली या फिर गोमतेश्वर की मूर्ति है। आगे देखते हैं खजुराहो। खजुराहो का जो मंदिर है ये चंदेल शासकों द्वारा बनवाया गया था। चंदेल शासकों द्वारा निर्मित है खजुराहो। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग कि जैन मंदिर हाथी सिंह ये कहाँ स्थित है? तो ये गुजरात राज्य में स्थित है। जैन मंदिर हाथी सिंह गुजरात राज्य में स्थित है। और मथुरा कला जो है वो जैन धर्म से ही संबंधित है। मथुरा कला जैन धर्म से संबंधित है। इसके आगे हम लोग ये देखेंगे कि सर्वाधिक प्रसार इसका व्यापारी वर्ग में हुआ था, यानी कि जैन धर्म का जो सर्वाधिक प्रचार प्रसार है वो किसमें हुआ था? तो व्यापारी वर्ग में हुआ था। तो यहाँ तक हम लोग देख लिए। इस तरह से जैन धर्म हम लोगों का समाप्त होता है। इसके आगे अब हम लोग बौद्ध धर्म की चर्चा करेंगे। तो जैन धर्म हमारा खत्म हो गया। जैन धर्म खत्म हुआ, अब इसके आगे बौद्ध धर्म को देखेंगे। और इसमें अगर किसी तरह की कोई भी परेशानी हो तो आप प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कि आपको कहाँ पे क्या परेशानी हो रही है। इसे बस ध्यान से देखिए और इसको पढ़िए। और प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।